नमस्ते साथियों, गुड आफ्टरनून। कल हमने भाषा पढ़ी थी। आज उसी भाषा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि भाषा के साथ और भी कोई शब्द आते हैं क्या, और आते हैं तो उनका अलग कोई महत्व है क्या। साथ ही साथ आपसे इच्छा प्रकट करूंगा कि आप धैर्य के साथ इनको देखते रहें, फ्री माइंड से, वो ही जब आपका मन चाहे तभी देखें। देखो, हमें भाषा के साथ साथ दो शब्द और मिलते हैं। पहला उपभाषा, दूसरा बोली। तो क्या बोली और उपभाषा भाषा के ही अंग हैं, अलग अलग हैं, या फिर तीनों एक ही बात है? आज इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखो, भाषा, दूसरा शब्द हमें मिलता है उपभाषा, और तीसरा मिलता है बोली। साथियों, छोटा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भाषा, एक एक का विवेचन करेंगे। भाषा पहला विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। पहली बात है विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई। दूसरी बात है व्याकरण होती है। तीसरी बात है साहित्य होता है। चौथी बात है शब्दकोश होता है। भाषा के बारे में चार, विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई अर्थात पूरे भारत देश में। भाषा वो होगी जो पूरे देश में फैली हुई होगी। व्याकरण होती है, अर्थात उसकी आप मुझे कहो कि व्याकरण पढ़ाओ तो मैं व्याकरण पढ़ा सकूं। साहित्य होता है, तो होता है शब्दकोश होता है। अब इन चारों बातों पर खरे उतरने वाली जो भी कुछ है वो है भाषा। तो इन चारों चीजों पर जो खरी उतरती है वो अपनी है हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, अर्थात हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी अपने भारत देश में चलती है। इन तीनों की ही व्याकरण भी होती है, इन तीनों का ही साहित्य भी होता है, और इन तीनों का ही शब्दकोश भी होता है। अतः हम इन तीनों को भाषा की संज्ञा दे सकते हैं। ये तीनों हो गई अपनी भाषा। ठीक है, भाषा को ध्यान में रखना। अब भाषा के बाद आता है अपना उपभाषा। ये तो है अपनी भाषा, अब आता है अपना उपभाषा। उपभाषा पढ़ने से पूर्व हम पढ़ेंगे बोली। बोली सीमित क्षेत्र की स्थानीय भाषा। पहली बात, सीमित क्षेत्र की स्थानीय भाषा। दूसरी बात, जो बोली है उसकी व्याकरण नहीं होती, व्याकरण नहीं होती। तीसरी बात,
साहित्य नहीं होता। चौथी बात, शब्दकोश मान्य नहीं होता। अर्थात सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, स्थानीय भाषा है, कोई व्याकरण नहीं होती, कोई साहित्य नहीं होता और कोई शब्दकोश मान्य नहीं है। तो इन चार बातों पर खरी उतरने वाली जो अपने उपयोग में ली जाती है वो है बोली, और इसे हम कह सकते हैं शेखावाटी, मेवाती, मेवाड़ी आदि। ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे शेखावाटी है अपनी, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये यहां पे बोली जाती है। अब जो तीसरा है अपना वो है उपभाषा। उपभाषा और बोली में अंतर हम यहीं से समझ लेंगे कि उपभाषा का जो पहला बिंदु है वो क्या है, भाषा से तो ये होती है छोटी, कम क्षेत्र में फैली हुई, और बोली से होती है ये बड़ी, बोली से बड़ी। उपभाषा भाषा से छोटी और बोली से बड़ी, यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी बात, व्याकरण इसका है, बोली का व्याकरण नहीं है। उपभाषा का व्याकरण बनने लगा है, बनने लगा है। तीसरा, उपभाषा का साहित्य बनने लगा है, इसका भी साहित्य बनने लग गया है। और शब्दकोश, शब्दकोश साहित्य बनेगा तो शब्दकोश भी बनेगा, कोश भी बनने लगा है। ये चार बातें उपभाषा की आप लोगों को याद रखनी है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, ये स्थानीय है और ये सीमित क्षेत्र की है। व्याकरण बनने लगा है, साहित्य बनने लगा है, शब्दकोश बनने लगा है। अब शब्दकोश बनने लगा है तो इन चारों बातों पर खरा उतरने वाला जो है वो है राजस्थानी, गुजराती आदि। अब देखिए इन तीनों में अंतर कर लेते हैं समझ करके। इतना समझने के बाद अब हम इन तीनों में अंतर ट्रिक के साथ देखते हैं। देखो, भाषा किसे कहेंगे, हिंदी। उपभाषा किसे कहेंगे, राजस्थानी। और बोली किसे कहेंगे, शेखावाटी। शेखावाटी कहां कहां बोली जाती है, ये सीकर, चूरू और झुंझुनू। राजस्थानी अपने राज्य में अर्थात राजस्थान में, और हिंदी
भारत देश में। अब यहां से तीनों आपके सामने हैं। भारत सबसे विस्तृत क्षेत्र है और राजस्थान उसका एक राज्य है। तो इससे सबसे विस्तृत ये, उससे विस्तृत ये और सबसे अल्प विस्तृत ये। पहली बात, इसका व्याकरण यानी विस्तृत सबसे बड़ा व्याकरण होती है, इसकी होने लग गई है, होने लग गई है और इसकी नहीं होती। साहित्य इसका होता है, इसका होने लग गया है, होने लगा है और इसका नहीं होता। शब्दकोश होता है, होने लगा है, नहीं होता अर्थात मान्य नहीं है। और तीसरा है क्षेत्र, चौथा ये है विस्तृत, ये है अल्प विस्तृत और ये है आपका स्थानीय। इस प्रकार से हम भाषा, उपभाषा और बोली के अंदर अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। एक बार देखें, समझें और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। इसके बाद बनाते हैं आगे का वीडियो। जय हिंद।